राजमाता अहिल्यादेवी फाउंडेशन द्वारा आज स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में अहिल्यादेवी स्त्री शक्ति पुरस्कार वितरण का समारोह आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने फाउंडेशन द्वारा चयनित 5 कर्तृत्ववान महिलाओं का सत्कार किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि विगत कुछ वर्षों से महिलाएं अपने मानवीय प्रयासों से सभी क्षेत्रों में बंधनों को तोड़ रही हैं। आज हर विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में 8 से 10 स्वर्ण पदक छात्राओं द्वारा हासिल किए जाते हैं। इसके अलावा महिलाएं उद्योग क्षेत्र में भी बड़ी तेजी के साथ आगे आ रही है। महिलाएं उद्योग क्षेत्र एवं सार्वजनिक जीवन में भी बड़ी तेजी के साथ आगे आ रही है, जिसे देखते हुए माना जा सकता है कि महिलाओं की भागीदारी के दम पर सन 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है और मौजूदा सदी में महिलाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कॉर्पोरेट बोर्डों में अधिक महिलाएं, अधिक महिला कंपनी सचिव, अधिक महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट और अधिक महिला उद्यमी 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण से हम जल्द ही महिला नेतृत्व वाले महाशक्तिकरण के चरण में प्रवेश करेंगे। आज सम्मानित की गई सभी महिलाएं आने वाले वर्षों में बदलाव का प्रतीक मानी जाएगी। हमें अपने सभी बेटियों और बेटों के लिए खुशहाल और सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियां हो। वहीं इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अहिल्यादेवी स्त्री शक्ति पुरस्कार हेतु चयनित 5 सत्कार मूर्ति महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन महिलाओं की संघर्ष यात्रा को देखने व समझने के बाद इस पुरस्कार हेतु उनके चयन को पूरी तरह से योग्य कहा जा सकता है। साथ ही यह उम्मीद भी की जा सकती है कि 5 महिलाओं की उपलब्धियों को देखते हुए नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा हासिल करेगी और हमारे युवा संघर्ष से बिना घबराए सफलता की राह पर आगे बढ़ेंगे। ज्या जिद्दीनं, ज्या हिमतीनं ज्योतिताईंनी कुटुंबाची आणि शेतीची जबाबदारी अंगावर घेतली, त्याला कोणतीही तोड नाही, हे पण तुम्हाला मला मान्य करावं लागेल। संघर्ष करणं, अडचणीवर मात करणं हे उत्तर आहे। हे ज्योतिताईंनी आणि या बहुतेक महिलांनी सिद्ध करून दाखवलंय। मी त्यांच्या कर्तृत्वाला सलाम करतो। राजमाता अहिल्यादेवी फाउंडेशन द्वारा आयोजित अहिल्यादेवी स्त्री शक्ति पुरस्कार वितरण समारोह के तहत गणमान्यों के हाथों राज्य के कामगार कल्याण विभाग की प्रधान सचिव विनीता सिंघल, ख्यातनाम गायिका वैशाली माडे, उद्योजिका स्नेहल मोंडे, शिव छत्रपति राज्य क्रीड़ा पुरस्कार से सम्मानित रेशमा पुणेकर तथा पति, ससुर व देवर द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने के बाद खुद को संभाल कर खेती के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली अकोला निवासी महिला किसान ज्योति देशमुख का समारोह पूर्वक सत्कार किया गया। अहिल्यादेवी फाउंडेशनचा स्त्री शक्ती पुरस्कार 2023 साठी माझं नाव सिलेक्ट केलं, त्याबद्दल आयोजकांचं मनापासून आभार मानते। राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार ने आज अपने एक दिवसीय अमरावती दौरे के तहत स्थानीय साइंस कोर मैदान पर चल रहे क्रेडाई के ग्रैंड प्रॉपर्टी एक्सपो को भेंट दी, जहां पर क्रेडाई अमरावती के पदाधिकारियों ने डिप्टी सीएम पवार सहित उनके साथ उपस्थित पूर्व राज्य मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल का भावपूर्ण सत्कार किया। इस समय डिप्टी सीएम अजित पवार ने इस प्रॉपर्टी एक्सपो में लगाए गए सभी स्टॉल को भेंट दी, साथ ही क्रेडाई अमरावती के इस उपक्रम की सराहना की। त्याच्यामध्ये एवढं मोठं बजेट असताना त्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी तर पाहिजे, पण विभागाच्या ठिकाणी पहिल्यांदा प्राधान्याने अंडरग्राउंड ड्रेनेज झालं पाहिजे। मी त्याच्या संदर्भात मला सुरभाताईंना सांगायचं आहे, प्रवीणजींना सांगायचं आहे, नागपूरला मला आठवण करा, तिथं मी नगरविकास आणि बाकीच्यांना बोलून तशा प्रकारच्या सूचना देईन। ते म्हणतील फायनान्सची आम्हाला जोड लागेल, त्याच्याबद्दल मी फायनान्सला काय सांगायचं सांगेन, कारण अंडरग्राउंड ड्रेनेज त्या शहरामध्ये असल्याशिवाय स्ट्रॉंग वॉटरचं पाणी जाण्याच्या करता व्यवस्थितपणे व्यवस्था असल्याशिवाय मगाशी पिण्याच्या पाण्याच्या बद्दलचा प्रश्न इथं उपस्थित करण्यात आला। ज्या शहराचा विकास चांगला व्हावा तिथं व्यवस्थित पिण्याचं पाणी तिथल्या आया बहिणींना आणि सगळ्यांना मिळालं पाहिजे। तर रेराच्या बद्दल पण काही प्रश्न हे आमच्या निलेश ठाकरेंनी सांगितले, त्याबद्दल मुंबईला एकदा या, माझ्या ऑफिसला विचारून निघले, त्यांना वेळ द्या किंवा संजय खोडकेच्या मार्फत जरी तुम्ही कळवलं तर मी तिथं बोलून देईन आणि मी अजय नेत्यालाच तिथं बोलतो।
क्रेडाई अमरावती के ग्रैंड प्रॉपर्टी एक्सपो का निरीक्षण करने हेतु पहुंचे राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अमरावती के सभी प्रलंबित विकास प्रकल्पों को नागपुर में जारी शीत सत्र में मंजूर कर उन्हें गति प्रदान करने का वचन दिया। साथ ही उन्होंने बेलोरा विमानतल, भूमिगत गटर योजना सहित सभी प्रकल्पों की धनराशि की समस्या को जल्द ही दूर करने का वादा भी किया। अपने अमरावती दौरे के तहत राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अमरावती जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष व राकापा नेत्री सुरेखा ठाकरे के अप्पू कॉलोनी स्थित आवास पर सदिच्छा भेंट दी, जहां पर उन्होंने ठाकरे परिवार के सदस्यों के साथ दोपहर के भोजन का आनंद लिया। इस अवसर पर राकापा नेत्री सुरेखा ठाकरे व उनके पुत्र निखिल ठाकरे सहित ठाकरे परिजनों ने डिप्टी सीएम पवार का अपने आवास पर स्वागत किया। एक दिवसीय अमरावती दौरे पर आए राज्य के उप मुख्यमंत्री राकापा नेता अजित पवार से जिले की सांसद नवनीत राणा ने पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे के निवास स्थान पर पहुंचकर भेंट की। चूंकि आगामी 4-5 माह में ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर अभी से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में सांसद नवनीत राणा द्वारा राकापा नेता अजित पवार से की गई भेंट को लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं पवार से मुलाकात के बाद सांसद नवनीत राणा ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि उनकी युवा स्वाभिमान पार्टी एनडीए का घटक दल है और विगत चुनाव में राकापा ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया था तथा आज भी अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनडीए के साथ है। ऐसे में हम सब साथ साथ हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित अमरावती के दौरे पर रहने वाली राज्य की महिला व बाल कल्याण मंत्री अदिति ठाकरे ने आज दोपहर गाड़गेनगर परिसर स्थित विधायक सुलभा खोड़के के निवास स्थान पर भेंट दी। इस अवसर पर विधायक सुलभा खोड़के सहित संजय खोड़के व यश खोड़के ने दोनों मंत्रियों का अपने आवास पर स्वागत किया। दोनों मंत्री करीब 2 घंटे तक खोड़के के निवास स्थान पर रुके, जहाँ पर उनकी विविध विषयों पर चर्चा हुई। इससे पहले बीती शाम साइंस कोर मैदान पर क्रेडाई अमरावती द्वारा आयोजित 14वें ग्रैंड प्रॉपर्टी एक्सपो का विधिवत उद्घाटन के समय अमरावती जिले के पूर्व पालक मंत्री तथा खुद सफल बिल्डर व डेवलपर रहे विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि बिल्डरों का शहर के विकास में काफी अहम रोल रहता है और प्रत्येक बिल्डर अपने साथ कम से कम 35 से अधिक व्यवसायियों को काम व रोजगार देता है। इस प्रॉपर्टी एक्सपो का उद्घाटन शहर की विधायक सुलभा खोड़के के हाथों किया गया। साइंस कोर मैदान पर क्रेडाई के ग्रैंड प्रॉपर्टी एक्सपो को अमरावती शहर व जिला वासियों की ओर से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और इस प्रदर्शनी के पहले 2 दिन के दौरान ही दर्जनों यूनिट बुक हुए हैं। 2 दिन के दौरान ही सैकड़ों नागरिकों ने इस प्रॉपर्टी एक्सपो को विजिट दी है और भवन निर्माताओं के विभिन्न प्रकल्पों में अपनी रुचि भी दर्शाई है। क्रेडाई के ग्रैंड प्रॉपर्टी एक्सपो के दौरान क्रेडाई के पूर्व अध्यक्ष व महाराष्ट्र पदाधिकारी शैलेश वानखड़े ने मंडल न्यूज से विशेष तौर पर बातचीत की और कहा कि पूरे राज्य में कहीं पर भी अचल संपत्ति किराए से देने पर 56% का भारी भरकम टैक्स नहीं है, बल्कि केवल अमरावती के लोगों पर ही यह भुगतान आज भी कायम है। इसी टैक्स के कारण अमरावती का विकास रुका हुआ है। ऐसे में अमरावती के विकास हेतु सरकार व प्रशासन को सबसे पहले इस टैक्स को हटाना होगा। आम चुनाव की आयोग द्वारा मतदाता सूची अद्यतन करने के साथ तैयारी आरंभ हो गई है। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर शंका व कुशंका का निवारण करने हेतु जिलाधीश व जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कटियार के मार्गदर्शन में कल 10 दिसंबर को होने जा रहा है। जिले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्र में आगामी 2 माह के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दौरा किया जाएगा, जो मतदान के लिए जन जागृति भी करेंगे। राकापा विधायक व पूर्व मंत्री नवाब मलिक के बारे में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महायुति सरकार में शामिल राकापा नेता व अपने समकक्ष अजित पवार के नाम एक पत्र जारी किया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि नवाब मलिक पर देशद्रोह का आरोप रहने के चलते उन्हें महायुति में शामिल नहीं किया जाएगा। इस पत्र के सामने आते ही कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री तथा पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि देवेंद्र फडणवीस देशद्रोह का आरोप रहने के चलते नवाब मलिक को अपने साथ नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने उसी पार्टी के प्रफुल्ल पटेल को अपने साथ कैसे लिया और प्रफुल्ल पटेल को लेकर सरकार द्वारा अलग भूमिका क्यों अपनाई जा रही है। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर स्थित ग्रामीण अस्पताल में 3 दिन की आयु वाले बच्चे की डॉक्टरों व नर्स की लापरवाही के चलते मौत हो जाने का आरोप मृतक बच्चे के पिता ने पुलिस शिकायत में लगाया था। इस मामले को लेकर धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ ने विधानमंडल के शीत सत्र दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा, जिस पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने आगामी 8 दिन के भीतर जाँच करते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। शिवसेना शिंदे गुट के जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों की आगामी चुनाव के मद्देनजर चिखलदरा में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पार्टी के जिला प्रमुख गोपाल अरवट ने कहा कि अगले वर्ष होने जा रहे संसदीय आम चुनाव के लिए अमरावती संसदीय क्षेत्र से महायुति के तहत शिंदे गुट वाली शिवसेना का ही प्रत्याशी होगा तथा पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल अथवा शिंदे गुट वाली शिवसेना के राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अजित अड़सुल ही महायुति प्रत्याशी के तौर पर अमरावती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी पदाधिकारियों ने इस बारे में किसी भी तरह का संभ्रम न रखते हुए अभी से ही काम पर लग जाना चाहिए। मराठा आरक्षण के मद्देनजर अमरावती जिले की 14 पंचायत समितियों सहित जिला परिषद मुख्यालय के सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में जाति से संबंधित दर्ज जानकारी को देखा गया। इसके तहत 4567 में से केवल 651 लोगों की सेवा पुस्तिका में कुणबी जाति की जानकारी दर्ज पाई गई। वहीं किसी भी सेवा पुस्तिका में मराठा कुणबी या कुणबी मराठा जाति की जानकारी दर्ज नहीं पाई गई।
इसके अलावा 14 पंचायत समितियों और जिला परिषद के शैक्षणिक अभिलेखों में जाति से संबंधित दर्ज जानकारियों को खंगाला गया, जिसके तहत 4,42,753 अभिलेखों की जांच की गई, जिसमें से कुणबी जाति का उल्लेख पाए जाने वालों की संख्या 74,180 है, परंतु इसमें भी मराठा कुणबी व कुणबी मराठा रहने से संबंधित एक भी दस्तावेज नहीं पाया गया। सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विगत 9 वर्षों से देश की गरीब जनता तक की गई उपलब्धियों की जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा का आज दरियापुर तहसील की येवदा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रियंका खड़गे द्वारा स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान करने पर चांदूर बाजार तहसील भाजपा की ओर से खड़गे की प्रतीकात्मक अंतिम यात्रा निकालकर पुतले का दहन किया गया। विगत 22 से 28 नवंबर के दौरान अकोला में अमरावती पुलिस रेंज की क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें सांघिक, व्यक्तिगत व एथलेटिक्स जैसे विविध क्रीड़ा प्रकारों में अमरावती शहर के खिलाड़ी पुलिस कर्मियों ने शानदार प्रदर्शन करने के साथ ही सफलता प्राप्त सभी खिलाड़ियों का इस उपलब्धि हेतु अभिनंदन व सत्कार करने हेतु कल 8 दिसंबर को शहर पुलिस मुख्यालय के मैदान पर सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने सभी पदक प्राप्त खिलाड़ियों का अभिनंदन व सत्कार किया। अमरावती जिला एथलेटिक्स संगठन व हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के नए ट्रैक पर आयोजित जिला स्तरीय क्रॉस कंट्री स्पर्धा में पुरुषों के खुले गुट से अमरावती के प्रशिक थेटे तथा महिलाओं के खुले गुट से अमरावती की सलोनी लवाले ने विजेता पद हासिल किया। वहीं इस स्पर्धा में भूषण व पूनम नामक धावक दूसरे स्थान पर रहते हुए उपविजेता रहे। पारिवारिक न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 33 मामलों को समन्वय पूर्ण सुनवाई हेतु रखा गया था। 9 मामलों का समाधान दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता कराते हुए कहा गया। साथ ही 2 मामलों में संबंधित पक्षकारों का मनोमिलन कराया गया, जिसके चलते संबंधित पक्षकारों ने तलाक के निर्णय को टालते हुए साथ रहने का निर्णय लिया। चिखलदरा में प्रतिभावंतों के 14वें राज्य स्तरीय चित्रांकन साहित्य कला सम्मेलन का उद्घाटन आज बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलनाध्यक्ष चित्रकार व साहित्यिक सुनील यावलीकर ने कहा कि टूट की कगार पर आए समाज हित की संस्थाओं को बचाने की जिम्मेदारी साहित्यकारों व कलाकारों पर होती है। समय समय पर विभिन्न संतों के साथ ही समाज सुधारकों तथा कलाकारों व साहित्यकारों ने ही समाज के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सामना किया और समाज को नई दिशा देने का काम किया। साईनगर निवासी 66 वर्षीय वृद्ध को पुलिस बनकर लूटने का सनसनीखेज मामला शनिवार की दोपहर उजागर हुआ, जिसके तहत करीब 2 लाख रुपए के गहने बहला फुसलाकर उड़ा दिए गए। पता चला है कि सुरेश चंद्र बाहेती सुबह 10 बजे दूध लेने के लिए अपने घर से निकले थे। तभी साईनगर परिसर में बाइक से आए 2 अनजान युवकों ने उन्हें रोका और अपना परिचय पुलिस के रूप में देते हुए उनसे अपने पास स्थित सोने के गहने पुड़िया में लपेटकर जेब में रखने हेतु कहा। इस समय सुरेश बाहेती को बातों में उलझाकर दोनों युवकों ने उनके पास के सोने के गहने पुड़िया में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया और दूसरी पुड़िया में पत्थर लपेटकर उन्हें थमा दिया तथा मौके से भाग गए। विगत गुरुवार 7 दिसंबर की रात दरियापुर में चलती कार पर गोलीबारी करते हुए एक युवती को घायल कर देने के मामले में गत रोज धरे गए तीनों आरोपियों को दरियापुर पुलिस ने अपने कब्जे में लेने के बाद अदालत के सामने पेश किया, जहां से अदालत ने तीनों आरोपियों को 12 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया है। पुसला स्थित आरटीओ के चेक पॉइंट पर आरटीओ अधिकारियों द्वारा वाहनों की नियमित जांच पड़ताल के दौरान गौवंश तस्करी का मामला पकड़ा गया और एक कंटेनर से 38 जानवर जब्त किए गए, जिनके बारे में पूछताछ करने पर वाहन चालक ने टालमटोल वाले जवाब दिए और वह मौके से भाग निकला। पश्चात आरटीओ अधिकारियों ने मामले की जानकारी शेंदुरजना घाट पुलिस को दी और पुलिस की सहायता से सभी 38 जानवरों को केकतपुर स्थित सिद्धबाल हनुमान गौशाला में ले जाकर रखा गया। राजापेट थाना क्षेत्र के शिवाजीनगर सुदगिरनी के मैदान पर एक युवक देसी कट्टे के साथ पकड़ा गया। राजापेट पुलिस के दल द्वारा पकड़े गए आरोपी का नाम चौरेनगर निवासी अक्षय संजय चौहान बताया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।